नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें पीजीटी यानी प्रवक्ता का क्या पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न क्या सिलेबस होगा, कैसे इसमें चयन होगा, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ में अगर आप तदर्थ शिक्षक है तब भी इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। क्या इस बार चेंजेस हुए हैं वो भी आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ में चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से आप लोग अपना ऑफिशियल जो इसका सिलेबस वगैरह है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर सिलेबस का लिंक दिया गया है। यहाँ पहला ही लिंक है, यहाँ से क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं, या ऊपर लिंक दिया गया है ये पीजीटी का। ठीक है, टीजीटी पीजीटी दोनों का है, तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में अब आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही समझाऊंगा। तो दोस्तों, हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 नंबर पे दिया गया भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। अब यहाँ पर प्रक्रिया दोस्तों, भर्ती जो होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा वो 3 चरण में होगा। पहले चरण में आपकी लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में आपका इंटरव्यू होगा, और तीसरे चरण में आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए वेटेज भी मिलता है। ठीक है, तो ग नंबर पे यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, उसमें आपको अलग अलग से अंक मिलेंगे अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी। सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। पहले लिखा है यहाँ पर जो आपका लिखित परीक्षा होगी वो 425 अंक की होगी। ठीक है, 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी। और इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा आपका 50 नंबर का, और जो विशेष योग्यता है आपके पास उसके लिए 25 नंबर। टोटल पूर्णांक होता है 500 का, तीनों को जोड़ देंगे तो 500 बन जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर बोला गया लिखित परीक्षा के आधार पर 85%, यानी 500 का 85% आपकी लिखित परीक्षा में अंक मिलेंगे आपको, यानी 425 नंबर। ठीक है, लिखित परीक्षा में। इसके बाद 10% बोला गया, तो 500 का 10% आप निकालेंगे तो 50 आएगा, और 50 नंबर का आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। और 25 नंबर यहाँ पर बोला गया देखो 5%, 500 का 5% निकालेंगे तो 25 आएगा। 25 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया लिखित परीक्षा के बारे में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा। तो देखा, प्रवक्ता संवर्ग के पद हेतु जो आपकी परीक्षा होगी सामान्य योग्यता परीक्षा होगी। सामान्य योग्यता मतलब आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, और जर्नल रीजनिंग वगैरह जो कुछ भी यहाँ पर नहीं आएगा। सिर्फ जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया उसी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा होगी, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र मिलेगा, एक पेपर होगा, इसमें 125 प्रश्न आएंगे। और लिखित परीक्षा का जो पूर्णांक होगा 425 होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक प्रश्न जो होगा 3.4 अंक का होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिना नेगेटिव मार्किंग का पेपर होता है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे तुक्का भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। लेकिन जो तदर्थ प्रवक्ता हैं, ठीक है, तदर्थ प्रवक्ता आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कुछ समय पहले लगभग 2000 के आसपास है, सन 2000 की बात है, या उससे पहले बहुत सारे ऐसे मैनेजर थे, स्कूल प्रबंधक थे, जो शिक्षकों को नियुक्त कर लिया और उनको वेतन वगैरह भी सरकार से मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इनको बाहर कर दिया, इनको अवैध करार कर दिया। इस वजह से इनको भी भर्ती में शामिल करना किया गया है, और ये जब तक परीक्षा क्वालिफाई करके नहीं चयनित होंगे तब तक इनको अवैध ही माना जाएगा। इसलिए इनको यहाँ पर अलग से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर लिखा है तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए जो लिखित परीक्षा होगी वो 390 नंबर की होगी, और इनका जो प्रश्न होगा एक, वो 3.2 अंक का होगा। तो अगर आप तदर्थ प्रवक्ता हैं तब आपको ये वाली चीज़ें देखनी है।
और अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तब आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, फिलहाल हम फ्रेशर की बात करेंगे। यहाँ पर 425 अंक का प्रश्न पत्र होगा, 125 क्वेश्चन आएंगे, 3.4 का आपका एक क्वेश्चन होगा। लिखित परीक्षा में दोस्तों जो समय होगी वो 2 घंटे की होगी, मतलब 120 मिनट में आपको 125 प्रश्न करने हैं, मतलब एक प्रश्न में आपको 1 मिनट से कम का भी समय मिलेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न आएंगे, तो MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें एक विकल्प सही होगा, उसका चयन करना है, काले बॉल पॉइंट पेन से आपको काला करना होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि लिखित परीक्षा में आएगा क्या क्या, तो लिखित परीक्षा में सिर्फ आपके विषय से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। यहाँ पर यह ऑफिशियल पाठ्यक्रम है प्रवक्ता भर्ती का, इसमें एक ही PDF में सभी विषयों का पाठ्यक्रम दिया गया है। शुरुआत में फिजिक्स का पाठ्यक्रम है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम मिल जाएगा। जितने पदों पर भर्ती आई हुई है सभी पदों का, सभी विषयों का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है इसमें दिया गया, इसी के अनुरूप ही आपको तैयारी करनी है, वही टॉपिक चुनना है जो इसमें दिया गया है। 9 से लेकर के कक्षा 9 से लेकर के ग्रेजुएशन स्तर का सिलेबस आपका एग्जाम में आएगा, तो इसको आप लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट जॉब सेंटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या गूगल पर डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए सिलेबस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने लिखी भी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए, पढ़ सकते हैं आप इनको, और यहाँ से आप लोग TGT का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। TGT का डाउनलोड करना तो नीचे यहाँ पर दिया गया है लिंक। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऑफिशियल साइट पर भी अगर डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप पे आना है, इसके बाद सिलेबस PGT दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी परीक्षा पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें कि तदर्थ शिक्षकों को किस तरीके से इसमें भारांक वगैरह दिया जाएगा, जो वेटेज है वो कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है, तो लिखा है तदर्थ शिक्षकों को उनके कार्य करने की अवधि के आधार पर अंक दिया जाएगा, अधिभार दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक दिया जाएगा। अगर 10 साल सेवा किया है इन्होंने, हालांकि उसका प्रूफ भी ये लोग सबमिट करेंगे DIS के द्वारा, ठीक है, तो इनको 10 साल पर 17.5 अंक, अगर 20 साल सेवा करी है इन्होंने तो 35 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तदर्थ शिक्षकों के दोस्तों जो फाइनल मेरिट बनेगी वो यहाँ पर बनेगी लिखित परीक्षा में 425 अंक। ठीक है, और इसके बाद अधिभार आपका, सॉरी, लिखित परीक्षा में 390 अंक इनका है और अधिभार 35 अंक, दोनों को मिलाकर के 425 अंक। ठीक है, प्लस 50 नंबर का इंटरव्यू और 25 नंबर का जो आपका है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 500 का पूर्णांक दोनों लोगों के लिए होगा, चाहे आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं या फिर तदर्थ शिक्षक हैं। अब 425 दोनों का कवर हो गया। यहाँ पर देखिए अब इंटरव्यू में आपका 50 नंबर का होगा, दोनों के लिए अप्लाई होगा। इंटरव्यू में जो अंकों का विभाजन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर किया गया कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक मिलेंगे। 4% का मतलब आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसी के तरीके से 4% का मतलब है 20 अंक मान लीजिए आप लोग, क्योंकि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और इसमें 10% अंक निर्धारित हैं। ठीक, तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे सामान्य ज्ञान के आधार पर। अभिव्यक्ति परीक्षण के आधार पर यहाँ पर 15 नंबर मिल जाएंगे आपको, और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 15 नंबर। तो कुल मिलाकर के यहाँ से 50 नंबर आपको इंटरव्यू से मिल सकते हैं अधिकतम। ठीक है, और नीचे यहाँ पर लिखा है विशेष योग्यताओं के आधार पर 25 अंक मिलने हैं। तो इसमें क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तो लिखा डॉक्टरेट की उपाधि अगर आप रखते हैं तो 2% अंक आपको मिलेगा। 2% का मतलब होता है 500 का पूर्णांक होता है, 500 में 2% निकालेंगे तो आएगा 10 नंबर। ठीक है, अगर आपने PhD किया हुआ है या DPhil किया हुआ है तो आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलेगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें इस चीज़ को मेंशन करना होगा, वहाँ पर लिखना होगा कि आपने ये किया हुआ है। अगर आप फॉर्म भरने में इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपका नंबर नहीं मिलेगा, वेटेज नहीं मिलेगा। और ये जो PhD वगैरह आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 30 नवंबर तक।
अगर 30 नवंबर के बाद कंप्लीट होती है तब भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने शिक्षा पर स्नातक किया यानी एमएड किया हुआ तो इसमें भी 2% अंक निर्धारित हैं। 2% का मतलब 500 का 2% और बनेगा ये 10 नंबर यहाँ से एमएड के भी मिलेगा। जिसने बीएड और एमएड दोनों किया हुआ है उसको क्या होगा, अगर वो एमएड दिखाता है तो उसको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन फिर बीएड के नंबर उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसने केवल बीएड किया हुआ है, एमएड उसने नहीं किया हुआ है, तब उस कंडीशन में बीएड का 1% नंबर मिलेगा, मतलब 5 अंक मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है। परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है उसको उपखंड 3 के आधार पर कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे बात आप। तो ये 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास राष्ट्रीय स्तर का खेल में भाग लेने का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, ठीक है, और राज्य की टीम में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आपको यहाँ पर 1% अंक मिलेगा, मतलब 5 अंक। तो 10 नंबर डॉक्टरेट का हो गया, 10 नंबर एमएड का हो गया और 5 नंबर आपका स्पोर्ट्स से हो गया। तो यहाँ से कुल मिलाकर 25 अंक आपके बनेंगे। तो इन सभी चीज़ों को आपको फॉर्म में मेंशन करना जरूरी है, तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से फाइनल मेरिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, लिखित परीक्षा के आधार पर 425 अंक, वहीं पर तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा प्लस अधिभार के आधार पर 425 अंक, साक्षात्कार के आधार पर 50 अंक और विशिष्ट योग्यता के आधार पर आपको 25 अंक, कुल मिलाकर के 500 नंबर का आपका पूर्णांक होगा और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद फाइनल मेरिट में उन अभ्यर्थियों को चुना जाएगा टॉप से बॉटम जो रिजर्वेशन के रूल्स के मुताबिक आएंगे, ठीक है, यानी जो आरक्षण कोटा है उसके अनुरूप जो अपना मेरिट में स्थान बना पाएंगे उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपकी चयन प्रक्रिया है पीजीटी के लिए। अगर आप टीजीटी के लिए जानना चाहते हैं चयन प्रक्रिया क्या, तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, ये सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पहले से बताई हुई हैं। सिलेबस वगैरह डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, इसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी करिए। और आने वाले टाइम पर दोस्तों सभी विषय की कैसे तैयारी करना उसके हम इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, हर विषय के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, तो उसमें आप लोग इसको देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। यहाँ पर 10वें नंबर पर या कुछ चीज़ें और दी गई हैं। चयन हेतु मेरिट लिस्ट लिखा है कि टोटल अंकों को मिला करके यानी फाइनल अंकों को मिला करके जो 500 का पूर्णांक बनेगा उसमें समेकित पैनल लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें जो अभ्यर्थी मेरिट के अनुसार जगह बना पाएंगे उनको उस मेरिट सूची में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो गई हैं। कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक चीज़ यहाँ पर मुझसे छूट रही है तो ये भी समझ लीजिए परीक्षा तिथि के बारे में। तो परीक्षा तिथि के बारे में कोई भी यहाँ पर डेट नहीं जारी की गई, बोला गया है कि परीक्षा तिथि की सूचना हम बाद में आप लोगों को देंगे, समय पर देंगे। तो जैसे ही परीक्षा तिथि की घोषणा होती है हमारे इसी चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन ये अब मान के चलिए आप लोग कि मार्च अप्रैल में इसकी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि तदर्थ शिक्षकों को जुलाई 2021 तक ज्वाइनिंग करवानी है। और योगी जी भी काफ़ी एक्टिव थे तो उन्होंने भी कहा था कि 6 महीने में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने भी खूब धरना प्रदर्शन किए थे, तब आयोग ने भी कहा था और हलफनामा वगैरह भी आयोग ने दिया था, हालांकि वो तो 2 साल के लिए था। लेकिन पिछली भर्तियों के मुकाबले यहाँ पर ये भर्तियाँ आपको जल्दी ही कंप्लीट होने की सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी और भर्ती जल्द ही पूरी होने की संभावना भी है, ठीक है। तो जैसे कोई अपडेट दोस्तों आने वाले टाइम पर आती है हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।